हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अनलर्निंग पाठशाला में। जैसा कि आप जानते हैं, अनलर्निंग पाठशाला जेई मेंस और नीट की पीवाईक्यू सीरीज को लगातार कंटिन्यू रख रहा है ताकि सब बच्चों का रिवीजन हो सके। हम सब लोग बच्चे के भले के बारे में ही सोच रहे हैं। अभी तक हम आयनिक इक्विलिब्रियम में पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके हैं। पार्ट 2 में हमने आपने देखा होगा 2009 से लेकर 2014 तक के क्वेश्चन देखे थे। उसमें ही 11 क्वेश्चन हो रहे थे, मतलब काफी स्कैटर्ड टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। लेकिन इस वाले पार्ट में हमने सिर्फ इन 2 साल के ही को ही कंसीडर करा है और इसके कुल मिला के 10 सवाल है। इसका मतलब आप सोच लीजिए कि जैसे जैसे साल बढ़ता जा रहा है, आयनिक इक्विलिब्रियम की क्वेश्चन पूछने वाली जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे साल बढ़ रहा है, आयनिक इक्विलिब्रियम को वेटेज और ज्यादा देती जा रही है जेई मेंस। इसका मतलब आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत ज्यादा अच्छा स्कोप रखता है, अच्छा खासा वेटेज रखता है। इसकी वजह से हमारे केमिस्ट्री में काफी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो चालू करते हैं। चलिए सब साथ मिलके स्वागत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। कोई एसिडिक सॉल्यूशन है जिसमें 45% आपका बता रखा है परसेंटेज W/V। ठीक है, उसको किसी वही वाले एसिड का सॉल्यूशन के साथ मिलाया गया है जिसमें परसेंटेज W/V बता रखा है 20%। दोनों का मिला के परसेंटेज W/V इतना हो जाता है। दोनों की वॉल्यूम को अगर प्लस किया जाए तो 800 ml हो जाता है। इसका मतलब एक इक्वेशन तो ये आ गई, V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 800 ml। हमें नहीं पता कि इस सॉल्यूशन की कितनी वॉल्यूम ली है, इस सॉल्यूशन की कितनी वॉल्यूम ली है। अब परसेंटेज W/V क्या होता है, जिन बच्चों को नहीं पता है मैं उनको बता रहा हूँ। मास ऑफ एसिड, क्योंकि सॉल्यूट वही है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। तो हमने मान के चल लिया है कि ये V1 ml है। इसका मतलब यहाँ पे एसिड का मास कितना हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो एसिड का मास होगा प्लस इस एसिड का मास बराबर किसके बराबर होगा, इस एसिड के मास के बराबर। तो वही चीज करके देख लेते हैं। मास को क्या कर देते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, कैसे करेंगे भैया। तो सॉल्यूशन 1 से अपन मास निकालते हैं, एसिड का कितना आ जाएगा 45/100 V1 प्लस सॉल्यूशन 2 से कितना मास आ जाएगा एसिड का 20 V1/100। अपन डायरेक्ट ही कर रहे हैं क्योंकि अपन V1 ml लिया है और यहाँ पे V2 ml। ठीक है, तो डायरेक्ट 100 से डिवाइड इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 800 इंटू 29.875 अपॉन 100। 100 तो कैंसिल हो जाएगा। अब इन दो इक्वेशन को आपको सॉल्व करनी है। अब आपको निकालना किसका है क्वांटिटी, इस एसिड की वॉल्यूम का क्वांटिटी निकालना है आपको, है ना, 45% वाली वॉल्यूम का। इसका मतलब जिस सॉल्यूशन में 45% एसिड है उसकी वॉल्यूम निकालनी है उस सॉल्यूशन की, मतलब V1 की वैल्यू अपन को निकालनी है। क्वेश्चन क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अपन को V2 तो चाहिए नहीं है, अपन को तो V1 ही निकालना है। तो आप इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 20 से, और इससे माइनस कर दो। तो अब देखो ये 45 माइनस 20 कितना आ जाएगा आपका 25 V1। 20 V2 तो कट जाएगा माइनस करने पे, और 800 भी आपका कॉमन आ जाएगा। 800 इंटू 29.875 माइनस 20, तो ये कितना आ जाएगा 800 तो कॉमन आ जाएगा इंटू 9.875, ऐसा हो जाएगा। तो V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 800/9.875 अपॉन 25। तो इसकी वजह से कितना आ जाएगा 32 इंटू 9.875। मल्टीप्लीकेशन करना है आपको, फास्ट मल्टीप्लीकेशन करना है। फास्ट मल्टीप्लीकेशन के लिए या तो आप हमारे वैदिक मैथमेटिक्स वाला जो वीडियो है उसमें मल्टीप्लीकेशन कैसे फास्ट करते हैं वो सीख सकते हैं, वरना आप इधर देख भी सकते हैं। तो देख लेते हैं। 5 इंटू 2 कितना आ जाएगा 10, इधर 1, 7 इंटू 2 14, 14 प्लस 15 29, 29 प्लस 1 30। ठीक है, इसके बाद क्रॉस हो गया ये वाला, फिर इसके बाद वापस से क्रॉस आता है। तो 8 इंटू टू, 8 इंटू टू कितना आ जाएगा आपका 16, 16 प्लस 21, 16 प्लस 21, तो ये कितना आ जाएगा आपका 16 प्लस 21 कितना आ जाएगा 37, 37 प्लस 3 40,
ये हो जाएगा, ठीक है 40 आ गया। अब वापस से क्रॉस 8 इंटू 3 24, 24 प्लस 18, 24 प्लस 18 ये आपका कितना आ जाएगा 42, 42 प्लस 4 46 इतना आ गया। 9 इंटू 3 27, 27 प्लस 4 31, 27 प्लस 4 31 इसका मतलब ये आ जाएगा। और 3 डेसिबल और है, इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा 316। तो ऐसे फटाफट कैलकुलेशंस अपन निकाल के लिया आंसर 316। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टू अ वीक एसिड रिजल्ट इन अ बफर ऑफ पीएच 6। ठीक है, NaOH को मिलाया किसी वीक एसिड के साथ और अपन को क्वेश्चन ने पहले ही बोल दिया कि बफर बन गया भैया, और बफर का पीएच कितना आया है 6, पीएच कितना आया है 6। अब ऑब्वियस ही बात है वीक एसिड है और बफर बन रहा है वीक एसिड का ही, इसका मतलब एसिडिक बफर बन रहा है। इसका मतलब फॉर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, पीएच इज इक्वल टू पी के ए ऑफ वीक एसिड प्लस लॉग इसका कॉन्जुगेट बेस कितना हो जाएगा ए माइनस अपॉन एच ए जो भी है, और यही रेशियो अपन को निकालना है सॉल्ट अपॉन एसिड, मतलब ए माइनस अपॉन एच। तो पीके की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, ये रेशियो को अपन x मान लेते हैं, अपन को पता नहीं है क्या है। पीएच कितना है आपका बफर का 6, इसका मतलब log x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो सिंपल है, रेशियो कितना हो जाएगा 10:1। तो बहुत सिंपल सवाल पूछा था एसिडिक बफर के फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 50 ml ऑफ 0.2 m अमोनिया इज ट्रीटेड विथ HCl। ठीक है, अमोनिया के सॉल्यूशन को NH4OH भी लिख सकते हो आप, प्लस HCl क्या बनाएगा बेटा NH4Cl प्लस H2O, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, आप सिंगल डायरेक्शन ही देखिए, इक्विलिब्रियम नहीं बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। अब देखो NH4OH के मोल्स कितने हो जाएंगे 50 इंटू 0.2, आप मिली मोल निकालो, आप क्या निकालो मिली मोल। तो 50 क्योंकि दोनों का मिलके वॉल्यूम भी ml में ही आएगी तो आप मिली मोल ही निकालो ना। तो 50 ml इंटू 0.2 तो कितना आ जाएगा 10 मिली मोल। 25 इंटू 0.2 इसका मतलब 50 डिवाइडेड बाय 10 5 मिली मोल। अब देखो बेटा लिमिटिंग रिएजेंट कौन है HCl, इसका मतलब ये तो 0 बच जाएगा, ये 5 मिलीमोल बनेगा और ये 5 मिलीमोल। अब आप ध्यान से देखो पूरे सॉल्यूशन में मिक्सचर किसका है वीक एसिड, और उसी के सॉल्ट किसके साथ स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, इसका मतलब ये बेसिक बफर है। तो फॉर्मूला किसका लग जाएगा बेसिक बफर का, POH इज इक्वल टू PKB ऑफ बेस जो भी आपका है प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड या फिर NH4 प्लस अपॉन NH4OH मतलब 5/5। तो ये कितना आ जाएगा 1, log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, इसका मतलब POH की वैल्यू कितनी आ जाएगी PKB के बराबर जो कि कितनी है 4.75। लेकिन मिक्सचर का pH निकालना है ना कि POH, तो pH कितना हो जाएगा 14 माइनस 4.75 दैट इज 9.25 आंसर। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। अभी तक देखो 2 क्वेश्चन हो गए बफर के, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पीके ऑफ अ वीक एसिड, पीकेबी का पीकेबी बता रखा है वीक बेस का, पीएच आपको बताना है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस का। ये कौन सी है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो वीक एसिड और वीक बेस का पीएच क्या होता है, जब भी सॉल्ट इस तरीके के लेते हैं जो सॉल्ट किससे बनी हो वीक एसिड और वीक बेस से, उसका फॉर्मूला क्या होता है 7 प्लस हाफ PKA माइनस PKB। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो आप, 7 प्लस हाफ PKA कितना दे रखा है भैया 3.2 माइनस 3.4, माइनस में आएगा जो कि ये कितना आ जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाय 2.1, तो 7 माइनस 0.1 आंसर कितना आ जाएगा 6.9। तो ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन है। इससे पहले 2 क्वेश्चन आपके बफर के पूछे गए, इससे पहले आपके
दो एसिड को मिलाने पे क्या पीएच बनता है, उसका क्वेश्चन पूछा गया था। आप क्वेश्चंस को भी देखते जाएं तो इससे कि आपको वेटेज पता चलता जाए। डिस्कशन का मतलब ये नहीं है कि सिंपल आपको मैं थ्योरी बता रहा हूँ, इस डिस्कशन का मतलब ये है कि आप देखते भी जाओ किस किस क्वेश्चन से पूछते जा रहे हैं जेईई मेंस, उनका पैटर्न समझो आप। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच ऑफ द सॉल्ट इज द मोस्ट बेसिक। क्वेश्चन में बोला है किस सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन सबसे ज्यादा बेसिक होगा। ऑब्वियस सी बात है, जो सॉल्ट किसका होगा, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, उसी का पीएच सबसे ज्यादा होगा, और किसी का तो हो नहीं सकता। स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का तो हो ही नहीं सकता, उसका तो 7 हो जाएगा। तो इसमें अपन को वो सॉल्ट देखनी है जो कि स्ट्रॉन्ग बेस से बनी हो और वीक एसिड से बनी हो, वो सॉल्ट का पीएच सबसे ज्यादा होगा। इसका मतलब वो ज्यादा सबसे ज्यादा बेसिक होगा। तो FeCl3 नहीं, ये तो वीक एसिड वीक बेस आ जाएगा, ये भी वीक बेस आ जाएगा, ये भी वीक बेस आ जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस आ जाएगा क्योंकि ये KOH से आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4। तो बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, आपको ज्यादा सोचना ही नहीं था, 30 सेकंड के अंदर अपना आंसर आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। दो following 4 solution are prepared by mixing different volume of NaOH and HCl. pH of one of them is equal to 1। इसका मतलब दो सॉल्यूशन को जब आप मिला रहे हो, NaOH के सॉल्यूशन को और HCl को, नेट pH आपको कितना मिल रहा है, 1। pH अगर आपको 1 मिल रहा है, इसका मतलब H प्लस की कंसंट्रेशन फाइनल में कितनी होगी, 0.1। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं किस में H प्लस की कंसंट्रेशन, फाइनल सॉल्यूशन में H प्लस की कंसंट्रेशन 0.1 आ रही हो। तो केस 1 मतलब ऑप्शन नंबर 1, इसमें H प्लस के आप मोल निकाल लो। जब भी एसिड और बेस का क्वेश्चन पूछा जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो आप सबसे पहले H प्लस के मोल निकाल लिया करो और OH माइनस के मोल निकाल लिया करो। अब ऑब्वियस सी बात है कि फाइनल सॉल्यूशन एसिडिक आएगा क्योंकि पीएच 1 है जो कि 7 से कम है, इसका मतलब H प्लस के मोल ज्यादा होंगे। तो देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे ज्यादा है और फिर कंसंट्रेशन निकालते हैं। चलिए चालू करते हैं ऑप्शन नंबर 1 से। यहाँ पे H प्लस के मोल कितने हो जाएंगे, 10 मिलीमोल। ठीक है, OH माइनस के मोल कितने हो जाएंगे, 100 इंटू 1/10 मतलब 10 मिलीमोल। तो ये तो हो ही नहीं सकता, इसमें तो न्यूट्रल पीएच आ जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि दोनों के मोल्स आपके सेम है। सेकंड वाले ऑप्शन में आ जाते हैं। सेकंड वाले ऑप्शन में H प्लस के मोल कितने हैं भैया, 75 इंटू 1/5 मतलब 20 नहीं 15 मिलीमोल, और OH माइनस के मिलीमोल कितने आ जाएंगे, 25 इंटू 1/5 डेट इज 5 मिलीमोल। अब आप देखो H प्लस के मोल ज्यादा है, OH माइनस के मोल ज्यादा है, इसका मतलब OH माइनस की H प्लस से रिएक्शन नहीं होगी क्या, होगी, और रिएक्शन होती तो मोल क्या होते हैं, कम होते हैं। इसका मतलब फाइनल कंसंट्रेशन H प्लस की कितनी हो जाएगी, 15 माइनस 5 जो कि H प्लस के आपके ओवरऑल मोल्स होंगे, अपॉन वॉल्यूम टोटल कितनी हो जाएगी, 75 प्लस 25 100। अब देखो मैंने मिलीमोल इसलिए निकाला था क्योंकि टोटल वॉल्यूम हमेशा ml में है, तो यही आपको दिमाग क्वेश्चन में भी लगाना है जब आप वहां पे क्वेश्चन कर रहे हो जेई का। ठीक है, 10/100 इसका मतलब 0.1 m, आंसर आपका 2। लेकिन तब भी अपन ऑप्शन नंबर 3 भी देखेंगे जिससे कि आपकी कैलकुलेशन फास्ट भी हो और प्रोसेस भी समझ में आए। यहाँ पे H प्लस के मोल कितने हैं, 6 मिलीमोल डायरेक्ट ही दिख रहा है। OH माइनस मिल के कितने मिलीमोल है, 4 मिलीमोल। वापस से एसिडिक सॉल्यूशन बनेगा क्योंकि H प्लस के मोल ज्यादा है OH माइनस से, वापस से रिएक्शन होगी, इसका मतलब नेट H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, कितने मोल हैं, 6, रिएक्ट कितने करे, 4, तो 6 माइनस 4 अपॉन टोटल मिलीमोल कितने हो जाएंगे, टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 60 प्लस 40 100, तो ये कितना आ जाएगा 0.02। ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। H प्लस के मिलीमोल कितने आ रहे हैं, 5.5। OH माइनस के मिलीमोल कितने आ रहे हैं, 4.5। ठीक है, नेट कंसंट्रेशन H प्लस की कितनी आ जाएगी बेटा, एक, अब मैं वापस नहीं बता रहा हूँ, 5.5 माइनस 4.5 1, और टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 100 ml मतलब 0.0। तो ये वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। An aqueous solution contains unknown concentration of Ba+2. When 50 ml of a 1m solution of Na2SO4 is added, BSO4 begins to precipitate। ऑब्वियस ही बात है, ये Ba+2 की कंसेंट्रेशन है और यहाँ पे SO4 2- का सोर्स आया,
क्या होगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा, किसका, BaSO। तो अपन एक सॉल्यूशन ले लेते हैं, किसका भैया, Ba+2 का। कोई सोर्स है जिसकी कंसंट्रेशन आपको नोन नहीं है, ठीक है, इसकी नोन आपको नहीं है। इसके अंदर एक ग्लास सॉल्यूशन डाला, किसका, अच्छा ये एक ग्लास की वॉल्यूम कितनी है, 50 ml है, 1 m Na2SO4 डाला है, किसके अंदर, इसके अंदर। फाइनल सॉल्यूशन आपको मिल गया BaSO4 का। फाइनल वॉल्यूम प्रोड्यूस कितनी होती है, 500 ml। इसका मतलब कुछ पार्ट आपका BaSO4 में चला जाएगा और कुछ पार्ट Ba+2 का रह जाएगा और SO4 2- का रह जाएगा। अब उसने बोला है क्वेश्चन में बिगिंस टू प्रेसिपिटेट, ठीक है, इसका मतलब Q इज इक्वल टू KSP हो जाएगा। यहाँ पे आपका थोड़ा बहुत प्रेसिपिटेट बनना चालू हो जाएगा, किसका, BaSO4 का, और ये कुछ कंसंट्रेशन रहेगी। इसमें फाइनल वॉल्यूम कितनी है, 500 ml। अच्छा, Na2SO4 से वॉल्यूम कितनी है, 50, फाइनल कितनी होगी, 500। इसका मतलब इस वाले Ba+2 में कंसंट्रेशन वाले इस वाले सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी है, 450 ml आ गया। इसकी कंसंट्रेशन अपन को निकालनी है, ठीक है। केस भी आपको बता रखा है, कितना है, 10⁻⁻10 ओरिजिनल कंसंट्रेशन ऑफ Ba+2। तो क्या होता है कि कुछ बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, यहाँ पे Ba+2 फाइनल है, क्या इसकी कंसंट्रेशन निकालनी है आपको, नहीं, आपको इस वाले Ba+2 की कंसंट्रेशन निकालनी है, ना कि इस सॉल्यूशन में जो Ba+2 है उसकी कंसंट्रेशन। तो वापस से मैं बोलता हूं, इस सॉल्यूशन में Ba+2 की जो कंसंट्रेशन है वो नहीं निकालनी, इस सॉल्यूशन में जो Ba+2 है उसकी कंसंट्रेशन आपको निकालनी है। तो अपन KSP का जो एक्सप्रेशन लेंगे वो Q के बराबर लेंगे, किसके लिए, इस सॉल्यूशन के लिए। तो फाइनल Ba+2 की कंसंट्रेशन इंटू SO4 2-। अब SO4 2-, यहां पे SO4 2- की कंसंट्रेशन कितनी थी, 1 m, लेकिन इसको एक दूसरे सॉल्यूशन के साथ मिलाया गया है। इसका मतलब SO4 2- की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी 1 m से, क्योंकि यहाँ पे 50 की जगह डायरेक्ट अब 500 ml हो गया है। तो अपन वो कंसंट्रेशन निकालते हैं। तो SO4 2- के मोल्स जितने यहाँ पे हैं उतने ही फाइनल सॉल्यूशन में होंगे। तो मोल कितने हो जाएंगे, 50 इंटू 1 m, ये तो मिलीमोल आ गए, जो कि इतर जितने इतने मिलीमोल इधर है उतने ही मिलीमोल आपके SO4 2- के इतने यहाँ पे होंगे। फाइनल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 500 ml, क्योंकि इसकी सॉल्यूशन की वॉल्यूम प्लस इसकी वॉल्यूम मिला के हो जाएगा 500। तो अपॉन 500 इज इक्वल टू KSP, जो कि कितना दे रखा है, 10⁻⁻10। तो फाइनल Ba+2 की कंसंट्रेशन फाइनल सॉल्यूशन में कितनी हो जाएगी, 10⁻⁻9। लेकिन हमको Ba+2 ये वाला चाहिए। तो इसका मतलब अब देखो, Ba+2 का सोर्स तो है नहीं ना Na2SO4। इसका मतलब जितने मोल्स आपके Ba+2 के इधर होंगे उतने ही मोल्स आपके Ba+2 के इधर होंगे। तो मोल्स ऑफ Ba+2 ओरिजिनल सैंपल में जो थे अपॉन मोल्स ऑफ Ba+2 फाइनल सैंपल में जो भी होंगे, तो दोनों के मोल्स आप इक्वल कर लो। तो यहां पे कंसंट्रेशन कितनी है हमें नहीं पता, x मान लेते हैं, जो कि निकालना है, 450 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मिलीमोल्स आएंगे। तो यहाँ पे भी मिलीमोल्स को दोनों को इक्वल करेंगे। यहाँ पे मिलीमोल्स कितने हो जाएंगे, 10⁻⁹ जो कि कंसंट्रेशन है, इंटू 500 ml में है, तो ये भी मिलीमोल्स आएंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500/450, तो 1.1 के आसपास ये वैल्यू आएगी, इंटू 10⁻⁹। तो आंसर क्या हो जाएगा। कई बच्चे ये सोचते हैं कि यार हमारा तो सर 10⁻⁹ आ गया और आंसर अपना 10⁻⁹। अगर ऑप्शन में 10⁻⁹ होता तो कई बच्चे इसमें गलती कर जाते। तो अपन को पूरा कंसेप्चुअली चलना है, इसलिए आपके लिए ये PYQ सीरीज लाए हैं, जिससे कि आपका कंसेप्ट भी अच्छा हो। तो आराम से सॉल्यूशन को स्क्रीनशॉट ले लो और इसको समझ लो, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो मोल कंसेप्ट के ऊपर भी बेस्ड है और केमिकल इक्विलिब्रियम के आयनिक इक्विलिब्रियम के ऊपर भी बेस्ड है।
इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये आपके रिवीजन में काम आने वाला क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। मिनिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व PbCl2 टू गेट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक पाउडर है PbCl2 का, उसके अंदर पानी डाल दिया है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है। इसका मतलब सॉल्यूशन की जितनी वॉल्यूम होगी उतनी वॉल्यूम क्या होगी, पानी की होगी। अब यही वॉल्यूम अपन को निकालनी है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन रहा है, मतलब जितना है उतना ही डिसॉल्व आपका हो गया। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसका मतलब इसमें कंसंट्रेशन Pb+2 की तो सॉल्युबिलिटी के बराबर हो जाएगी, प्लस ट्वाइस ऑफ Cl- की कंसंट्रेशन, इसकी हो जाएगी आपके Cl- की 2s। ठीक है, सॉल्युबिलिटी निकाल लेते हैं, अपना वॉल्यूम आ जाएगी पानी की। तो S इंटू 2s का होल स्क्वायर इज इक्वल टू KSP कितना है 3.2 इंटू 10 की पावर -8। 4s क्यूब इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10 की पावर -9। एस क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू 10 की पावर सॉरी 32 इंटू 10 की पावर -9, 8 इंटू 10 की पावर -9। ठीक, ये हट जाएगा। ठीक, तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 इंटू 10 की पावर -3। अब आपके देखो, जितने आपके PbCl2 के मोल्स हैं उतने ही आपके Pb+2 के होंगे। ठीक, तो मैं डायरेक्टली देख रहा हूँ, मोल्स ऑफ PbCl2 डिसॉल्व अपॉन वॉल्यूम, जितना भी आपको निकालना है वाटर का, जितना भी वॉल्यूम आपको चाहिए। ठीक है, हम लीटर में मान लेते हैं इसको, क्योंकि सारे ऑप्शन में लीटर है। ठीक है, तो मोल्स देख लेते हैं। तो मोल्स कितने हो जाएंगे 2 इंटू 10 की पावर -3, 0.1 बाय 207 इंटू V ऑफ वाटर। ठीक है, V ऑफ वाटर यहां से कितना आ जाएगा 100 बाय 207 इंटू 2, मतलब ये कितना आ जाएगा 207 नहीं आएगा, सॉरी, PbCl2 का अपन को मोलर मास चाहिए, 207 प्लस 71 तो 278। तो 278 को 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 278 आ जाएगा। ठीक है, 278 को 2 से मल्टीप्लाई करा कितना आ जाएगा भैया 16, ये 15, ये 556, तो 100 अपॉन 556, तो 0.2 से थोड़ा सा कम। ठीक है, क्योंकि 100 अपॉन 500 0.2 आएगा। ठीक है, तो 0.2 से थोड़ा सा कम कौन है भैया 0.36 तो है नहीं, तो फोर्थ आंसर। तो ऐसे आपको अपनी ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगानी है और आंसर निकाल देना है। वापस से सॉल्युबिलिटी के ऊपर बेस्ड सवाल, सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं, तो इसको बहुत, इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से कर लो सब बच्चों, ताकि आपकी ये दिक्कत ना दे जेई के टाइम पे। जनरली इस एज में ही सॉल्युबिलिटी वाले जो क्वेश्चंस हैं वही दिक्कत देते हैं अपन को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। An aqueous solution of H2S or HCl if equilibrium constant of H minus from H2S, इसका मतलब ये K1 की वैल्यू दे रखी है H2S की, and S minus 2 from H minus is this, इसका मतलब ये K2 की वैल्यू दे रखी है of H2S। H2S की K2 की वैल्यू बता रखी है, S minus 2 की आपको कंसंट्रेशन बतानी है। अब देखो, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन होता है कि आपको वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ मिला दिया है, तो आप कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि H2S से बनने वाले H+ काफी कम हो जाते हैं, क्योंकि HCl आप डाल रहे हो, वो H+ की संख्या जो H2S से मिल रही है उसको कम कर देता है। तो ड्यू टू द कॉमन आयन इफेक्ट, ड्यू टू द कॉमन आयन इफेक्ट, हम सारे H+ ये मान के चलेंगे कि सारे H+ कहां से आ रहे हैं HCl से, जो कि कितने हैं 0.2, क्योंकि H2S से काफी कम मिलेगा। अब HCl डाल दिया तो H+ और भी ज्यादा कम मिलेंगे H2S से, ड्यू टू द कॉमन आयन इफेक्ट। तो सारे H+ हम मान के चलेंगे कि HCl से मिल रहे हैं, जो कि है 0.2। ये असम्पशन अपन मान लेते हैं। अब देखो, अपन को कंसेंट्रेशन निकालनी है S-2 की, अपन को HS- नहीं चाहिए। इसका मतलब हम क्या करेंगे, H2S का ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू लेंगे,
क्योंकि हमको HS माइनस वाला कोई भी टर्म नहीं चाहिए। तो देखो H प्लस की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 0.2। निग्लेक्शन के हिसाब से H2S की कंसंट्रेशन तकरीबन उतनी ही रहेगी, अप्रोक्सीमेटली 0.1। H प्लस की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितनी रहेगी 0.2। S माइनस 2 की अपन को पता नहीं। अब इस ओवरऑल के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, अगर दो K1 K2 दे रखे हैं तो K1 इंटू K2, इन दो इक्वेशन को प्लस करेंगे तब जाके आपका इस ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट आता है H2S का। तो K1 इंटू K2 बेटा कितना हो जाएगा 10 की पावर -7 इंटू 1.2 इंटू 10 की पावर -13, तो 1.2 इंटू 10 की पावर -20 हो जाएगा। डायरेक्ट आप इसका एक्सप्रेशन यूज करो, ओवरऑल इज इक्वल टू H प्लस की कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर S माइनस 2 जो कि अपन को निकालना है अपॉन H2S। इसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितनी है 0.1, इसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितनी है 0.2। देख लेते हैं S माइनस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, KO कितना दे रखा है 1.2 इंटू 10 की पावर -20 इंटू 0.1 अपॉन 0.2 इंटू 0.2, ये गया ये गया ये गया ये गया, ठीक है। तो 3 इंटू 10 की पावर -20, आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। तो सिंपल क्वेश्चन था, अपन को HS माइनस से मतलब ही नहीं है, तो आप ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लो और उसकी इक्वेशन लिखो, एक्सप्रेशन में डालो और S माइनस 2 की कंसेंट्रेशन निकालो। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। An alkali is treated against an acid with methyl orange as indicator। क्वेश्चन में देखो एल्कली को टाइट्रेटेड किया गया है एसिड से, इसका मतलब कोनिकल फ्लास्क में बेटा क्या है एल्कली, ऊपर से क्या डाला गया है एसिड। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, मिथाइल ऑरेंज, इसके बारे में पहले मैं आपको बता दूं, एसिडिक मीडियम में ये कौन सा कलर शो करता है रेड, और बेसिक मीडियम में ये आपका कलर शो क्या करता है येलो। इसकी कलर चेंज की पीएच रेंज क्या होती है, पीएच रेंज ऑफ कलर चेंज इसकी होती है 3 से 4.4। अगर इसको एज अ इंडिकेटर के यूज पे तौर पे यूज करना है, अगर इसको इंडिकेटर के तौर पे यूज करना है तो इक्विवेलेंस पॉइंट की पीएच रेंज, इक्विवेलेंस पॉइंट की पीएच रेंज शुड बी बिटवीन दिस रेंज। कौन सी रेंज, ये वाली, इस रेंज के बीच में होना चाहिए। अब ये रेंज किस में पॉसिबल है, केस 1, जब ये एल्कली क्या हो रहा हो, ये बेस क्या हो आपका। अब देखो इक्विवेलेंस पॉइंट 3 से 4.4 कब आ सकता है, या तो जब आपका एसिड स्ट्रॉन्ग लो बेस वीक लो, या फिर एसिड स्ट्रॉन्ग लो और बेस भी स्ट्रॉन्ग लो। तो एक केस तो क्या हो सकता है, बेस आपका आप वीक बेस लो, एसिड आपका क्या लो स्ट्रॉन्ग एसिड हो, तब जाके इक्विवेलेंस पॉइंट की जो रेंज है वो इस रेंज में आएगी और इस इंडिकेटर को आप सक्सेसफुली यूज कर पाओगे, तब आप अपना मिथाइल ऑरेंज यूज कर सकते हो। केस 2, जब आपका बेस क्या हो स्ट्रॉन्ग बेस हो और एसिड भी क्या हो स्ट्रॉन्ग एसिड हो, तब भी आप मिथाइल ऑरेंज एज अ इंडिकेटर यूज कर सकते हो। तो या तो बेस वीक हो, अब देखो कलर चेंज जो दोनों में होगा, अब देखो टाइट्रेशन में शुरुआत में बेटा देखो क्या है, बीकर में क्या है अल्कली, इसका मतलब जो कलर चेंज होगा वो क्या होगा येलो टू रेड। क्यों, क्योंकि बेसिक मीडियम है शुरुआत में, जैसे जैसे एसिडिक डालोगे आप एसिडिक मीडियम डालोगे वो बेसिक मीडियम किस में कलर चेंज होता रहेगा एसिडिक मीडियम में। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोनिकल फ्लास्क में अपन ने अल्कली मीडियम लिया, इसका मतलब कलर चेंज येलो टू रेड रहेगा। अब येलो टू रेड कौन से वाले एंड पॉइंट में हो रहा है, इसमें कहीं भी हो नहीं रहा, तो कुछ बच्चे डायरेक्टली आंसर क्या कर देंगे 1।
वरना येलो टू रेड होना चाहिए। उसके लिए बेस क्या होना चाहिए? वीक। एसिड क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग। अब येलो टू रेड सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, और इस ऑप्शन में चेक भी करो, देखो बेस क्या है? वीक, और एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? 1। या फिर अगर पांचों ऑप्शन होता, दोनों स्ट्रॉन्ग होते और येलो टू रेड होता, तब वो वाला ऑप्शन भी क्या हो जाता? करेक्ट। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ, नए सॉल्यूशन के साथ, नए कंक्लूजन के साथ। हमारे साथ लगे रहिए। लगे रहने के लिए आपको करना क्या है कि इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करना है, साथ ही साथ हमारे इस चैनल के बेल आइकन को दबाना है, जिससे कि आपके पास तत्काल प्रभाव से नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप सतर्कता के साथ हमारे वीडियो को